हेलो एवरीवन। आज मैं आप लोगों के लिए एक नई कहानी लेकर आई हूँ। उस कहानी का नाम है 98 रुपये का मोल। तो कहानी कुछ इस प्रकार है, सुनिएगा ध्यान से। बहुत समय पहले की बात है। एक सेठ जी थे और उनके पास एक नौकर था जो कई सालों से उनके साथ रहता था और उनके कामों में मदद करता था। तो एक बार उस नौकर ने कहा कि सेठ जी, मैं हमेशा आपके साथ रहता हूँ और आपके हर कामों में मदद किया करता हूँ, सो मुझे प्लीज़ कुछ दिनों की छुट्टी दीजिए ताकि मैं भगवान जगन्नाथ के दर्शन करके आऊँ। तो सेठ जी ने कहा ठीक है, तू जा, मैं अकेले काम देख लूँगा, कुछ दिन के लिए चला जा। और उन्होंने कहा ठीक है, तू जा तो रहा है लेकिन मेरे पास तो टाइम है नहीं कि मैं जा सकूं, तो मैं तुम्हें 100 रुपये देता हूँ। इस रुपये को तुम जा करके भगवान जगन्नाथ को चढ़ा देना, उनको जो भी हो फूल पुष्प वगैरह प्रसाद वगैरह अर्पित कर देना। तो उनके नौकर ने रख लिया। फिर वह जाने लगा उस पैसे को लेकर। फिर वह गया तो रास्ते में उसे कुछ साधु संतों की, उन लोगों की टोली मिली। टोली का मतलब होता है भीड़, जिसमें वो लोग कीर्तन भजन वगैरह सब कुछ कर रहे थे, पूजा पाठ कर रहे थे। तो शाम का समय हुआ, उन साधुओं को भूख लगी और उनके पास तो खाने पीने का चीज़ रहता नहीं है। तो उनके नौकर को लगा चलो सेठ जी ने पैसा दिया, वो तो मेरे पास आए हैं, इन लोगों को कुछ भोजन करा दिया जाए। तो उसने भोजन करा दिया और फिर उसके पास केवल 2 रुपये बचे। उसको उसने भगवान जगन्नाथ पर चढ़ा दिया और कहा प्रभु, इस सेठ जी ने भेजा है, 100 रुपये मुझे दिए थे, बाकी 98 रुपीज़ तो मैं साधु संतों को भोजन में मैंने खर्च कर दिए, केवल 2 रुपये बचे हैं, उसे मैं आपको अर्पित कर रहा हूँ। जब रात हुई तो सपने में भगवान जगन्नाथ सेठ जी को दर्शन दिए। तो भगवान जगन्नाथ ने सेठ के सपने में कहा कि तुमने जो 100 रुपये अपने नौकर को दिए थे उसमें से उसने 98 रुपये मुझ पर अर्पित कर दिए। तो सेठ जी भी भगवान का धन्यवाद किया कि थैंक यू, धन्यवाद प्रभु, आपने मुझे इस लायक समझा कि मेरे सपने में आए। और फिर वह अपने आँख मलते हुए सोकर उठ गया। फिर जब कुछ दिनों बाद उसका नौकर वापस आया तो उसने उससे पूछा कि भाई ये बता, मैंने तो मुझे 100 रुपये दिए थे, उसको तुझने कैसे खर्च किया? तो उसने कहा सेठ जी, मुझे पता था आप सवाल मुझसे करेंगे, तो मैंने सारे पैसे भगवान जगन्नाथ को अर्पित कर दिए। तब सेठ जी ने कहा तुम ये बताओ कि तुमने भगवान को 98 रुपये ही चढ़ाए, बाकी 2 रुपये का क्या किया? तो उसने कहा सेठ जी, आपको पता कैसे चला कि मैंने 98 रुपये और 2 रुपये का अलग खर्च किया है? तो सेठ जी ने बताया कि भगवान मेरे सपने में आए थे। तो उस नौकर ने बताया कि जब मैं जा रहा था तो रास्ते में कुछ साधु सन्यासी मिल गए, तो मैंने 98 रुपये का उन लोगों को एक टाइम का भोजन करा दिया, लेकिन फिर मेरे पास बस 2 ही रुपये बचे तो मैंने भगवान को चढ़ा दिया। तो सेठ जी ने कहा कि जो तुमने 98 रुपये साधु सन्यासी पर चढ़ाए, साधु सन्यासी पर खर्च किए, उसे ही भगवान ने स्वीकार किया और उस 2 रुपये को स्वीकार नहीं किया। तो इस कहानी से यही सीख मिलती है, सबसे बड़ी सेवा है मानव सेवा, जीव सेवा, तो हमें उसको ही करना चाहिए और आपस में मिलजुल कर रहना चाहिए। धन्यवाद।